हमारे साथ जुड़ गए हैं समाजवादी पार्टी से वरुण मिश्रा। मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वरुण जी, यहाँ पर एक सवाल हम आपसे कह रहे हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी बात की और ये कहा कि कृपया करके वो लोग सलाह न दें जिनके हाथ राम भक्तों के खूनों से रंगे हुए हैं, कृपया करके वो तो सलाह न दें। और ये सीधा सीधा हमला आपके ऊपर है, क्या कहेंगे? आप बोलने के कोई अधिकारी नहीं है। देखिए, ये तय करना भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं है कि कौन राम भक्त है और कौन राम भक्त नहीं है। ये हिंदुस्तान भारतवर्ष के अंदर भगवान राम को मानने वाले, भगवान शिव को मानने वाले लाखों करोड़ों लोग हैं। अलग अलग दलों में उनकी निष्ठाएं हैं। मगर आज जिस मुद्दे पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए और जिस समय उन्होंने कहा कि गोली चलवा खून से हाथ सने होने वाली बात, तो देश के संविधान की रक्षा करने के लिए अगर किसी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तो देश के संविधान की रक्षा करने के लिए, और वहीं पर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया तो उसको सर्वमान्य पूरे हिंदुस्तान ने, समाजवादी पार्टी से लेकर हर दल ने उसको मानने का काम किया, हर जात ने उसको मानने का काम किया। आज बात यहाँ पर जो बात हम लोग जिस विषय पर लेकर इकट्ठे हुए हैं, अभी अवध जी ने बोला कि वहाँ पर किसी तरह का कोई घोटाला नहीं हुआ है। देखिए, कोई जमीन खरीदी जा रही है 2 करोड़ रुपए में, उस जमीन के गवाह के रूप में भारतीय जनता पार्टी के मेयर अयोध्या के ऋषिकेश उपाध्याय, ठीक है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्टी अनिल मिश्रा, ठीक, वो 10 मिनट पहले 1-2 करोड़ रुपए की जमीन जिसको वो खरीद रहा है, और इन्होंने कहा कि कब एग्रीमेंट हुआ, मैं अवध जी को बताना चाहता हूँ 2010 और 11 में हुआ। हम 2010 और 11 में हुआ और 9 लोगों के नाम पर वो एग्रीमेंट हुआ। और धीरे धीरे कट करके वो 2 आदमियों पर आ गया, रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी। मैं आपको ना दो लोग एग्रीमेंट आ गया पाठक ने और कुसुम पाठक ने तो बेची है, उनके नाम एग्रीमेंट किया था उन्होंने, ये है जी, ठीक। तो उन्होंने जो जमीन बेची 10 मिनट बाद, वो जमीन 18 करोड़, ठीक, वो तो मैं वो पहले भी सीधा इसमें घोटाला है जी। और इसमें बात हिंदुस्तान के हजारों राम भक्तों द्वारा दिया गया 10 रुपया, 5 रुपया, 2 रुपया, 1 रुपया का जो उन्होंने चंदा दिया, वो उन्होंने भगवान राम के मंदिर। वरुण जी एक सवाल कि वहाँ पर तीर्थ क्षेत्र के जो वहाँ पे ट्रस्टी हैं, इनकी जेब भरने। वरुण जी एक सवाल खाली हमको बता दीजिए बस, और कोई बात नहीं है। इसमें ये तो कहा जा सकता है, खाली उसका जवाब दीजिएगा, ये तो कहा जा सकता है कि जमीन ज्यादा दामों में खरीद ली गई। घोटाला जब होता है जबकि जमीन ही ना हो, कोई चीज हो ना, उसका भुगतान हो जाए। जैसे आप लोग कहते हैं सड़क बनी नहीं, सड़क का भुगतान हो गया, ये घोटाला हो गया। एम्बेजलमेंट होता है, अनियमितता होती है कि पैसा इधर से उधर भेज दिया गया, जो भी गलत हो गया। लेकिन इसमें यह तो माना जा सकता है कि पैसा ज्यादा दे दिया गया, वो तो हो सकता है, लेकिन घोटाला शब्द का कैसे प्रयोग करें, खाली एक लाइन में बता दीजिए। घोटाले के रूप अलग अलग, हाँ, और ये उसी का एक अलग रूप है कि जिस तरीके से चंपक राय जी, मैं नाम ले रहा हूँ, चंपक राय ने जिस तरीके से वहां पर हिंदुस्तान के राम भक्तों को ये घोटाला चिपकाया है, जिस तरीके से वहां पर बैठ करके 2 करोड़ रुपए की चीज खरीद के 10 मिनट बाद 18 करोड़ रुपए में वही चीज खरीद रहे हैं, वही लोग शामिल हैं, वही गवाह हैं, तो ये सीधा घोटाला। चलिए मान वरुण जी संक्षेप देखिए, जिस तरीके से अवध जी ने कहा कि ये कोई घोटाला नहीं हुआ, ये देश की आस्था के ऊपर एक बहुत बड़ी चोट है। जिस तरीके से वहां पर जमीन का, भगवान राम के मंदिर के निर्माण के लिए हो रही जमीन के ऊपर ये घोटाला हुआ है, हम लोग इसकी मांग करते हैं। क्योंकि अभी बात जैसे आई कि जांच, तो सीबीआई आपकी जेब की है, ईडी आपकी जेब की है, आपने सबको अपना गुलाम बना लिया। जब से देश में आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आपने सारी संवैधानिक संस्थाओं को चरमरा दिया। इसकी न्यायिक आयोग बना करके जांच करी जाए, इसमें रिटायर्ड अफसरों को बैठाल करके, न्यायिक अधिकारियों को बैठाल करके इसकी जांच करी जाए। और जिस तरीके से अभी आप बोल रहे थे कि कोई घोटाला नहीं हुआ, इसमें अवध जी आप मेरी बात को समझने का 2 मिनट मैं लूंगा। मैं 2 मिनट संक्षेप में अपनी बात कहूंगा कि इसमें बाहरी आदमी कोई नहीं सम्मिलित है। इसमें जो व्यक्ति गवाह है
वो एक भारतीय जनता पार्टी का अयोध्या का मेयर है और दूसरा उसी राम मंदिर क्षेत्र के अनिल मिश्रा जो ट्रस्टी हैं, वो पहले उस 2 करोड़ रुपए की जमीन जब खरीदी जा रही तो भी गवाह हैं, जब 18.5 करोड़ का एग्रीमेंट हो रहा है तो भी वो गवाह हैं। आखिर 10 मिनट के अंदर बात इस बात की नहीं। और दूसरी चीज कि जिस तरीके से 10 मिनट के अंदर ये पैसा बढ़ करके 2 करोड़ से 18 करोड़ हो गया, हम कह रहे हैं कोई भी वहां पे जमीन हो, बिल्कुल मंदिर भव्य बनना चाहिए, बहुत सुंदर बनना चाहिए, बहुत बड़ा बनना चाहिए। इसके लिए हमारी तरफ से आपको भूरी भूरी आपको बधाई हो। मगर उस देश में, जिस देश में लोगों की भगवान राम के ऊपर आस्था है, जिस देश में लोगों ने अपना पैसा 10-10, 20-20 रुपए के रूप में दिया है, वहां पे जिस तरीके का ये मंदिर के नाम पर चंपक रहा है और वहां के ट्रस्ट के लोग जिस तरीके से घोटाला कर रहे हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। और इसकी जांच में 1 मिनट वर्मा जी, जिस तरीके 1 सेकंड कि जिस तरीके से कल मीडिया ने चंपक राय को पूछा कि क्या इसमें घोटाला हुआ, तो उन्होंने कहा मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलूंगा। चलिए ठीक है। अगर किसी के मन में कालिक है तो ही वो नहीं बोलेगा। अनिल मिश्रा गाड़ी में बैठ करके सर्किट हाउस से भाग गए, उन्होंने मीडिया को जवाब नहीं दिया, वहां पत्रकार बंधु खड़े रहे। आखिर क्यों भाग रहे हो? अगर तुमने चोरी नहीं करी है तो क्यों भाग रहे हो? मैं अवध जी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि विश्व हिंदू परिषद की उस हमें वेबसाइट का नाम या उस जगह बताइए जहां पे आपने मंदिर का लेखा जोखा दिया है। ये सरकार जिस जगह पर आपने अपना लेखा जोखा 89 से लेकर के आज तक का आपने दिया हो जनता को, जनता से आपने चंदा लिया मंदिर के नाम पर, शिलाओं के नाम पर, और सारा आपने कहां पर आपने किसको दे दिया उसका हिसाब किताब। वरुण जी, श्री राम जन्मभूमि न्यास के ऊपर जब जब ये विषय उठाया गया, ये श्री राम जन्मभूमि न्यास का धन, इसके 8 करोड़ 40 लाख रुपए जो शिला पूजन के समय एकत्रित हुए थे, उसका भी एक पैसे का ब्यौरा सरकार के पास उपलब्ध है। आज तो मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी समर्थक लोगों की सरकार है, उस समय तो कांग्रेस की सरकार थी, प्रदेश में सपा और बसपा सरकारें रही, लेकिन आज तक कभी ये किसी मामले में इनकम टैक्स से लेकर के कोई सरकारी संस्था उसको प्रमाणित नहीं कर पाई। दूसरी बात जो ये अभी स्टैंप वाली बात कर रहे हैं, वो विश्व हिंदू परिषद ने न्यास को सौंपा था। हम आपके और नॉलेज में बता दें, आप उसी के नेता हैं। 1.5 करोड़ रुपया उसने बताया था कि खर्चा हो गया विभिन्न मदों से। इसका पूरा हिसाब किताब हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से देखा है और देखते हुए आ रहे हैं। मगर आज तक उसमें जो ऐसे जमीन का, मैं इसमें चाहता हूं कि ये जितनी जमीन की खरीद फरोख्त हुई है, यहां पर जिस तरीके से जमीन का घोटाला 21 मार्च का उजागर हुआ है, 18 मार्च का, इस तरीके से वहां कितनी जमीनें खरीदी गई। जैसे कि अभी एक शब्द आपने और भी बोला था कि मंदिर के पास में जमीन है, मंदिर से लगी ये जमीन जो खरीदी गई है 12,000 वर्ग गज, ये जमीन वहां से काफी दूर पर है। मगर हमको नहीं मालूम कि क्या वहां का नक्शा है, वहां का नक्शा क्या है। मगर इसकी जांच, देखिए वरुण जी, बात आप जो कह रहे हैं, जब से मंदिर के बारे में निर्णय आया है, अयोध्या की सामान्य जमीनों की, अयोध्या नहीं, अयोध्या में 10, 20, 25, 30 किलोमीटर आसपास के क्षेत्र की जमीनों की दामों में और बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हुई है। बढ़ गई हो जमीनें आज उपलब्ध। आपकी बात का विरोध नहीं है, जमीनें बात इस बात का है कि 2 करोड़ की जमीन 10 मिनट के अंदर 18 करोड़ की कैसे हो रही है? वो 18 करोड़ में बेची जाती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूं 10 मिनट के अंदर 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़, वही गवाह, वही मंदिर वही अयोध्या के मेयर स्पष्ट कर दे कि 2 करोड़ रुपए की जमीन कैसे 18 करोड़ जमीन का वहां पर ये पूरा देश मन की बात में भगवान आपसे बोल रहे हैं, भगवान राम के मंदिर में किसी को कोई समस्या नहीं। मगर भगवान ने जमीन ये 2010-11 मगर हिंदुस्तान 10 साल में उसकी कीमत का क्या एप्रिसिएशन है? आप देख लीजिए, आप कहते हैं आप डॉक्यूमेंट चेक कर लीजिए, आपके पास दस्तावेज नहीं है, 2010-11 का है कि कैसे 18 करोड़ बन जाते हैं, कैसे इतनी महंगाई देश में आ जाती है, क्यों नहीं अभी तक कोई बयान है सार्वजनिक तौर पे? वरुण जी, मेरा सवाल एक ये भी आरोप आया है कि ये जो आप लोगों ने बखेड़ा खड़ा किया है, ये मात्र तुष्टीकरण के लिए है। क्या कहेंगे इस बारे में? वर्मा जी, किस तरीके का तुष्टीकरण? सुल्तान अंसारी जमीन अपनी राम मंदिर क्षेत्र को दे रहा है, यही हमारा हिंदुस्तान है, यही हमारा हिंदुस्तान है। खरीदने वाले, एक मिनट 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ मेरी बात सुन लें, और आप उसको मेरी बात सुन लें वर्मा जी, जिस तरीके का यही प्यारा हिंदुस्तान है कि सुल्तान अंसारी की जमीन राम मंदिर के क्षेत्र में लगने जा रही है, मगर वहां खरीदने वालों से पूछो कि 2 करोड़ रुपए की जमीन को 18 करोड़ रुपए में लेकर के भगवान राम के नाम के ऊपर ये जिस तरीके का वहां पर दलाली चल रही है जमीन की, जिस तरीके से बैठे हुए मंदिर ट्रस्ट के लोग वहां दलाली कर रहे हैं, इस पे आरोप है और इसकी जांच होनी चाहिए। वरुण जी, आपसे एक सवाल और पूछा ले रहा हूं, इसके बाद विनोद जी को मौका दूंगा।
आप कह रहे हैं कि वो सुल्तान अंसारी और ये देखे कितना सद्भाव और कितना, आपको लगता नहीं है कि आज ही एक बयान और आ गया है जिसमें कहा गया है कि वो जमीन वक्फ बोर्ड की है, इसकी जांच होनी चाहिए? क्या कहेंगे? बिल्कुल जांच एक मिनट, वक्फ बोर्ड की जब वो जमीन 2010 का उसका एग्रीमेंट, देखिए ये जमीन 2010 का एग्रीमेंट होकर के अभी जी अभी 2011 का एग्रीमेंट है, 10-11 का है मालूम है जी। हाँ, ठीक है। 9 लोगों के नाम पर एग्रीमेंट होता है। हाँ नहीं वो तो आपने बता दिया। अब मैं सीधा वक्फ बोर्ड की, अगर वक्फ बोर्ड है तो इसकी जांच करा करके होनी चाहिए, ये बता दीजिए। अब ये तो जमीन खरीदने वालों को पता होना चाहिए था ना, क्लेम ये तो ट्रस्ट के क्षेत्र, वहां पर एक मिनट, अभी योगी आदित्यनाथ जी शायद कोई ऐसा महीना नहीं जाता है कि वहां अयोध्या जाकर के वहां पे ना जाते हो। अगर कोई जमीन आप खरीद रहे हो, बात जमीन खरीदने की नहीं है, जमीन तो खूब खरीदो, जमीन का जो 2 करोड़ से 18 करोड़ हो रहा, बात इस बात की है। और किस तरीके से वहां पर सरकार के लेखपाल, सरकार के तहसीलदार कह रहे हैं वहां पर आंख मूंद कर बैठे। वरुण जी कुछ कहें, बोलिए। देखिए इस मंदिर में जिस तरीके से आके देश के प्रधानमंत्री ने आकर के वहां पर शिलान्यास किया, प्रदेश के मुख्यमंत्री का कोई ऐसा महीना नहीं गुजरता कि जाकर के मंदिर की व्यवस्थाओं को देखते हैं, और आज ये घोटाला हुआ है। अवध जी मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, मां सीता के ऊपर थोड़ा सा आरोप लगा था, धरती फट गई थी, वो उसमें समा गई थी। तो आज आप हिंदू जो नेता लिखे हैं और विश्व हिंदू परिषद के सारे लोग इस छोटी सी चीज से क्यों भाग रहे हैं? क्यों नहीं जनता के आगे सामने आकर के जवाब दे रहे? नहीं, एक देखिए भाग नहीं रहे हैं आप शहर के आधार पर, या तो आप मेरी बात सुन लें अवध जी, आपने भी टीवी देखा कि आकर के डू इट आई गो इट, किस तरीके से चंपक राय ने आकर के आधी इंग्लिश आधी उर्दू आधी फारसी में आकर के जवाब दिया, मीडिया के सामने आकर के अनिल राय सर्किट हाउस से पुलिस के एसपी के उसमें संरक्षण में बैठ करके गाड़ी से भाग गए। आखिर ये कौन सा घोटाला हुआ है कि वहां से अधिकारी और आपके चंपक राय ये सब जनता के बीच में जाकर के नहीं आ रहे? और इसमें निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी मांग करती है कि देश के प्रधानमंत्री ने आकर के भगवान राम के उस मंदिर का शिलान्यास किया था, वो आकर के देश की आस्था में इसमें भगवान राम के दिया हुआ एक भी व्यक्ति का एक भी रुपया बहुत कीमती है, क्योंकि उसने अपने जीवन की गाढ़ी कमाई से देश के मंदिर में ये चंदा दिया है, देश के मंदिर में ये योगदान दिया है, और उसको जानने का पूरा हक है कि गड़बड़ झाला जो हुआ है का सम्मान होगा, सम्मान होगा। मगर अभी आप ही की बात पे मैं बात कह रहा हूं कि आपने कहा है कि चंपक राय को पूरे अधिकार थे। चलिए चंपक राय के पास महामंत्री उनके पास पूरे अधिकार थे राम मंदिर क्षेत्र के, तो क्यों नहीं वो उन्होंने मीडिया को जवाब दिया? क्यों नहीं अनिल मिश्रा ने आपको जवाब दिया कि दोनों रजिस्ट्रियों में वो शामिल हो रहे हैं? अगर उन्होंने जवाब नहीं दिया है तो साथ बदल नहीं जाएगा। यहीं से सिद्ध होता है कि वहां पर चोरी हुई है, यहीं से सिद्ध होता है वहां घोटाला हुआ है, जनता की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हो आप भगवान राम के नाम पर। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए, क्या करना चाहिए मैं आपसे पूछ रहा हूं? इसकी मांग करते हैं कि भगवान राम की आस्था पे, उनके भव्य मंदिर के निर्माण पर हर हिंदुस्तानी आज चाहता है सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद कि वहां पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो। मगर जिस तरीके से वहां पर आज आदमी ने चंदा दिया है 10-10, 20-20, 100-100, 1000 करना क्या चाहिए कि वहां पर न्यायिक आयोग बना करके इसकी जांच होनी चाहिए, और वहां पर एक एक चीज जनता की निगरानी पर न्यायिक आयोग के सामने होनी चाहिए। और जिस तरीके से वहां पे लोगों ने ट्रस्ट पे कब्जा जमा करके बैठ करके वहां पर जनता के पैसे के साथ घोटाला कर रहे हैं, ये घोटाला वहां पर हो गया।